चल रहा है एक इमारत पर, ये किसी के मकान पर नहीं बल्कि ये बुलडोज़र मस्जिद पर चलाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आइए, इकरा हसन जगह जगह बुलडोज़र चल रहा है, इसको लेकर इकरा हसन क्या कह रही है, आइए इकरा हसन क्या कही है उनके बारे में समाअत करते हैं। नाजरीन, बुलडोज़र के जरिए शहीद की गई मस्जिद की तामीर जल्दी होगी, यानी जो मस्जिद पे बुलडोज़र चला दिया गया है उस मस्जिद की नए तरीके से इंशाअल्लाह तामीर होगी। रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन की अफसरान से मुलाकात के बाद यकीन दहानी कसूरवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। नाजरीन, चौधरी इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने आज सहारनपुर पहुंचकर डीएम और दीगर अफसरान से मुलाकात की। चलकाना के गांव भोजपुर में गुज़िश्ता दिनों गैर कानूनी बताकर शहीद की गई मस्जिद की तामीर नौ के सिलसिले में गुफ्तगू की और कसूरवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि अफसरान ने इन्हें यकीन दहानी कराई है तमाम कानूनी रिकॉर्ड दूर करके मस्जिद की तामीर जल्द कराई जाएगी। तमाम कानूनी रिकॉर्ड दूर करके मस्जिद की तामीर जल्द कराई जाएगी। कलेक्टर इहाता में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इकरा हसन ने मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई करके मुनहदिम किए जाने पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए इसे सरासर इंसाफ और आइन के खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी मकाम पर इस तरह गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इलाका के लोगों के मुतालबा है कि मस्जिद की तामीर फिर से जल्द कराई जाए और इसी सिलसिले में आज उनकी अफसरान से मुलाकात हुई। इकरा हसन ने बताया कि अफसरान ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि तमाम मुतल्लिका महकमों की मंजूरी और कानूनी रुकावटें दूर करके जिला पंचायत से नक्शा पर मिशन के बाद मस्जिद की तामीर शुरू करा दी जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद के सवाल पर इकरा हसन ने कहा कि इत्तेहाद पूरी तरह मजबूत है और हमें उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन इत्तेहाद के बैनर तले ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ सहारनपुर का मामला है, इससे इत्तेहाद या सूबा की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इकरा हसन ने कहा कि सबको हक है कि वो अपनी मजबूती का दावा करे, लेकिन इतना तय है कि आइंदा यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। इकरा हसन ने कारकुनान से अपील की है कि वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन की तैयारियां करें और पार्टी की अवामी पॉलिसियों को घर घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि अब रियासत के अवाम तब्दीली चाहती है और इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनना तय है। तो नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इकरा हसन अभी सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो हर जगह पहुंच रही है। अभी इससे पहले हॉस्पिटल का मुआयना कर रही थी और मरीजों से मिल रही थी और सरकारी अस्पतालों के चलाने वाले वहां के डॉक्टर्स जितने भी हैं सबके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। तो नाज़रीन, इत्तेहाद पूरी तरह मजबूत है। इकरा हसन कहना है कि इत्तेहाद को मजबूत बनाकर रखे, इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की यूपी में हुकूमत आएगी। रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा इत्तेहाद पूरी तरह मजबूत है और हमें उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन इत्तेहाद के बैनर तले ही लड़ा जाएगा। इत्तेहाद में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ सहारनपुर का मामला है, उससे इत्तेहाद या सूबा की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबको हक है कि वो अपनी मजबूती का दावा करे, लेकिन इतना तय है कि आइंदा यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। तो नाज़रीन, इकरा हसन जो कह रही है यूपी की सरजमीन पे आइंदा इंशाअल्लाह 2027 में समाजवादी पार्टी, क्या आप उनकी बातों से मुतमईन है? समाजवादी पार्टी क्या सरकार उनकी बनेगी या नहीं बनेगी, जरूर कमेंट करें और बताएं। नाज़रीन, इकरा हसन के बारे में जरूर कमेंट करें, उनका ये कहना गलत या सही है।